अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैमिली ये आपके क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ डायोड्स। अच्छा, ये जो जनरल पर्पस डायोड, हाई स्पीड डायोड, शॉटकी डायोड, SITH, दीज आर द टाइप्स ऑफ डायोड ना। ठीक है, तो एक पावर डायोड, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पावर डायोड की। तो पावर डायोड और सिग्नल डायोड पढ़ते हो आप, बताना जरा। ये सारी चीजें हमने कल कवर कर ली थी। सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है? सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज लगभग कितना होता है? दैट इज 20 टू 30 वोल्ट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज? मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट कैन सस्टेन इन रिवर्स बायस्ड। समझ रहे हो ना? मैक्सिमम वोल्टेज जो वो रिवर्स बायस में झेल सकता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो एक्चुअली पीक इनवर्स वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए या बी? पीक इनवर्स वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए या बी? बी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज बेसिकली, पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर सिग्नल डायोड इज 20 टू 30 वोल्ट। और पीक इनवर्स वोल्टेज हमें फॉरवर्ड में कब होगा? हाँ जी, ब्रेक डाउन नहीं बोलोगे आप, मतलब एक तरीके से वहां से कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड में ब्रेक डाउन बोल सकते हो। अगर वो सिलिकॉन का डायोड होएगा, सिलिकॉन का बना होएगा तो 0.7, और अगर जर्मेनियम का बना होएगा दैट इज 0.3। बट जब यही बात होती है लगभग, जब हम बात करते हैं किसकी, ए सिग्नल डायोड के लिए, दिस इज फॉर सिग्नल डायोड। और जब पावर डायोड की बात आ जाती है तो इन दोनों के लिए ही, अगर ऑप्शन में आपका 1 वोल्ट है तो आप समझ जाओ कि दोनों के लिए लगभग क्या होता है, 1 वोल्ट। क्योंकि ड्यू टू ड्रिफ्ट रीजन, ड्यू टू एक्स्ट्रा लेयर, ड्यू टू एक्स्ट्रा दैट 1 लेयर, यहाँ पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है फॉर द फॉरवर्ड ब्रेकडाउन ऑल्सो। ठीक है, हमारी बात समझ में? तो पावर डायोड का जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है दैट इज 1 वोल्ट, एंड जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है दैट विल डिपेंड ऑन द डिप्लीशन। मतलब आप वो जो लेयर है, कौन सी लेयर बोलो, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज अब इस पावर डायोड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप थिकनेस एक तरीके से पीक इनवर्स वोल्टेज बढ़ाना चाहते हो तो थिकनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। यहां पे थिकनेस को कौन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टर्म से? दैट इज ड्रिफ्ट रीजन, दैट इज ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन अगर ज्यादा करेंगे तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बी हाई और पीक इनवर्स वोल्टेज विल बी हाई। तो कितना पीक इनवर्स वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, ड्रिफ्ट रीजन वाइड कर लोगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, ए आपका सिग्नल डायोड है और ए आपका पावर डायोड है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि सिग्नल डायोड में बीच में कोई ड्रिफ्ट रीजन नहीं होता, बट पावर डायोड में बीच में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट रीजन है। बीच में क्या है, ड्रिफ्ट रीजन है। तो इसकी वजह से जो रिवर्स ब्रेकडाउन का वोल्टेज होता है दैट विल इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो। इस ड्रिफ्ट रीजन की वजह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज विल इंक्रीज या डिक्रीज? दैट विल इंक्रीज, मतलब ज्यादा सरवाइव कर लेगा। ठीक है, ज्यादा सरवाइव कर लेगा। खैर, तो इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, कि ऑफ से ऑन होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी ऑन, और ऑन से ऑफ होने में जो टाइम लगता है दैट इज टी ऑफ। ऑफ से ऑन दैट इज टी ऑन। तो यहां पे जो स्विचिंग स्पीड है दैट विल डिपेंड ऑन टी ऑन एंड टी ऑफ, और ये जो टी ऑफ है दैट इज
मच मच ग्रेटर देन टी ऑन। क्यों? इसके बारे में बात हुई थी, जिसको अपन एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। तो इसमें क्या बोला गया था कि जब आपका करंट नॉर्मल सिचुएशन में फ्लो हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स स्टोर हो जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स स्टोर होते हैं, दोज आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स। बताइए, दोज आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये बेसिकली हमारे जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ कंडीशन है, उसको बेसिकली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए यहां पे देखो, इन ऑर्डर टू रिमूव द एक्सेस चार्ज कैरियर्स इक्विलिब्रियम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद होता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? तो hence reverse recovery flow in the excess charge carriers completely remove। सिंपल देखो यार, इस जैसे आप यहां पे समझो, डायोड है, ये बताओ क्या था? दिस इज पी आर एन, दिस इज पी प्लस या पी माइनस? दिस इज पी प्लस, एंड दिस वन दिस वन एन माइनस, एंड दिस वन एन प्लस। ठीक है? पी प्लस एन माइनस एन एन प्लस। ठीक है? तो दो लेयर हैं, तीन लेयर हैं मटेरियल वाइज कितने लेयर हैं? दो ही लेयर हैं। मटेरियल वाइज दो ही लेयर हैं। बस एक में डोपिंग क्या कर दी गई है, थोड़ी सी कम कर दी गई है, एक में डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोपिंग? डोपिंग मीन्स एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। डोपिंग्स मीन्स एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। ठीक है? तो इसे आपने मान लो कि सप्लाई दिया था, पॉजिटिव सप्लाई। तो हुआ क्या था, यहां से करंट फ्लो हो रहा था, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोल रहे हैं अपन आई ए। ठीक है? यहां पे लगा एक स्विच, यहां पे लगा एक स्विच, और इस स्विच को हम क्या कर रहे हैं, किसी मोमेंट पे ऑफ कर दे रहे हैं। तो अब आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि आई ए के साथ क्या होने वाला है? आई ए शुड बी डिक्रीज, यस या नो? अभी आपने स्विच को ऑफ कर दिया, सप्लाई बंद कर दी गई, सप्लाई बंद कर दी है, तो क्या होएगा? करंट की वैल्यू घटनी चाहिए। तो ठीक है, करंट की वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहां तक घटा बेसिकली। अब इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अभी देखो, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो क्यों हो रहा है? ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट इसलिए फ्लो हो रहा है कि जैसे आप ऐसे समझो कि जब ये फ्लो हो रहा था, जब नॉर्मल सिचुएशन में करंट फ्लो हो रहा था, तो इस समय मेजोरिटी कैरियर्स तो फ्लो ही रहे थे, साथ साथ में क्या आ जा रहे थे? थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी होल्स होंगे, अगर मेजोरिटी होल्स हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? दो ही पॉसिबिलिटी है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, मतलब लाइक एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। ठीक है? ओके। तो अब मान लीजिए कि यहां पे मेजोरिटी की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, तो बाय डिफॉल्ट अब सिस्टम में क्या होएगा कि ये जो माइनॉरिटी थे इनको गायब करना है। तो ये जो मेजोरिटी है, ये ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होएगा। और जस्ट फॉर विच पर्पज? कि ताकि रिकॉम्बिनेशन हो, और जो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अब यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, तो उस अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोला आई आर एम, मैक्सिमम रिवर्स करंट। आई आर एम, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिवर्स करंट। ठीक है? ओके। अब यहां पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, पीक पीक इनवर्स करंट लिख लेते हैं। व्हाट इज आई आर एम? दैट इज पीक इनवर्स करंट। आई आर एम क्या है? पीक
इनवर्स करंट। ओके, तो ए आई आर एम कितना ज्यादा रिवर्स, कितना ज्यादा जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? एनीवन? मतलब ए आई आर एम की वैल्यू कितना ज्यादा होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कोई बता सकता है? वेरी गुड, कितना ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स है। क्योंकि इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिकॉम्बिनेशन करके वहां से गायब करना है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिकॉम्बिनेशन करके गायब करना है। तो अब जितना ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे उतना ज्यादा ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उनको रिकॉम्बिनेशन करेगा, रिकॉम्बिनेशन करके उसको गायब करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए देखो पहले करंट बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घटते घटते एक तरीके से यहां तक घट रहा है। ओके, तो ए जो भी टाइम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हटाने के लिए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांजिएंट, टी आर आर, दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट रिकवरी या फिर रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम, देखो नाम ही बता रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स में करंट फ्लो हो करके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी रिकवरी करेगा, और इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टी आर आर, रिवर्स रिकवरी टाइम। अच्छा आप बताओ, द वैल्यू ऑफ टी आर आर शुड बी हाई और लो? ओब्वियसली लो, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सर्किट खुद से जो ऑफ होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाए। ठीक है, खैर, तो टी आर आर। अच्छा, अब यहां पर ये जो एक ग्राफ किसके किसके बीच में है, बता सकते हो? एक ग्राफ किसके किसके बीच में है? वाई एक्सिस पे क्या था? बोलो यार, वाई एक्सिस पे क्या है? क्या है? वाई एक्सिस पे है आपका आई ए, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टी है। एक्स एक्सिस पे क्या है? आपका टी है। तो एक बात बताओ, अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? डी क्यू बाई डी टी, हाँ या ना? ये तो पढ़ा होगा। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज में कितना वेरिएशन हो रहा है ये बताता है कि चार्ज का अमाउंट कितना होएगा। तो व्हाट इज डी क्यू? व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। व्हाट इज डी क्यू? आई डॉट डी टी। तो इसको अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। और ये जो आई डॉट डी टी है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? दैट इज एरिया, दैट इज एरिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। अगर आप जैसे आपसे कोई बोला जाए कि इंटीग्रेट मतलब एडिशन, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है? चार्ज। आ रही बात समझ में? करंट और टाइम के बीच का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? चार्ज मिलने वाला है। चलिए इधर आ जाइए। अगर अगर यहां पे करंट, क्या हुआ? Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, मतलब करंट वर्सेज टाइम का जो ग्राफ है उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? चार्ज। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी, तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है
तो मुझे किसका किसका ग्राफ चाहिए, बोलो। अगर मुझे एनर्जी निकालनी तो किसका किसका ग्राफ चाहिए, पावर एंड टाइम। समझ में आ रही बात, पावर एंड टाइम। तो पावर एंड टाइम का अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप अगर ये जो एरिया निकालोगे, ए एरिया, दैट एरिया इज इक्वल टू एनर्जी। ये बेसिक्स है जो हम ऑलरेडी हमने नेटवर्क में पढ़ रखा है। आप वहां पे सारे लेक्चर्स पढ़े, वहां से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, इधर आ जाइए। अब यहां पर क्या है, सपोज दिस इज आर्मी, सॉरी, दिस इज एनोड करंट एंड दिस इज टाइम। तो मतलब अभी अगर मैं बोलूं कि ये जो एरिया है, ध्यान से समझना, ये जो एरिया है आपको किस शेप का दिख रहा है, एक अप्रोक्सीमेटेड शेप क्या है इसकी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटेड शेप ऑफ दिस गिवन फिगर, एनीवन, ट्राइंगल, यस या नो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटेड फिगर ऑफ दिस कर्व, ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, दैट इज आई आर एम, यस या नो, दैट इज आई आर एम। और इस ट्राइंगल का बेस कितना है, इस ट्राइंगल का बेस कितना है, बोलो, दैट इज टी आर आर। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज, तो अभी आपने क्या बोला, एरिया बिटवीन करंट एंड टाइम, एरिया बिटवीन करंट एंड टाइम। तो बेसिकली इसका आप ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हो ना आप, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हो, क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू, बोलो क्या लिखूं यहां पे, बेस की जगह क्या लिखूं यहां पे, व्हाट इज द बेस हियर, टी आर आर। एंड व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट, आई आर एम, आई आर एम। तो इसका मतलब ये जो टोटल चार्ज है, ये जो टोटल चार्ज है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू हाफ आई आर एम इंटू टी आर आर। दिस इज द चार्ज स्टोर्ड, यस या नो। मतलब आपने जब बंद कर दिया है, स्विच को ऑफ कर दिया है, उसके बाद कितना टोटल एक्स्ट्रा चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस चार्ज इज नोन एज रिवर्स रिकवरी चार्ज, दिस चार्ज इज नोन एज रिवर्स रिकवरी चार्ज। ठीक है, दिस चार्ज इज नोन एज रिवर्स रिकवरी चार्ज, 1/2 आई आर एम इंटू टी आर आर। ओके, अब यहां से एक चीज, एक क्यू आर आर हो गया, आई आर एम हो गया, टी आर आर हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है यार, यहां तक, जैसे अभी क्या बोला गया कि अभी आपने अभी यही बोला गया कि व्हाट इज द चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, मतलब करंट और टाइम का एरिया ले लो। तो करंट ए है, टाइम ए है, इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया क्या होएगा, हाफ, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाफ, अब हाइट कितनी थी, हाइट कितनी है, इस ग्राफ की हाइट कितनी थी, दैट इज इक्वल टू आई आर एम, दैट इज इक्वल टू आई आर एम। और इस ग्राफ की इस ग्राफ का बेस कितना था, दैट इज टी आर आर। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया, इसका जो एरिया निकाला, हाफ आई आर एम इंटू टी आर आर। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं इस चार्ज को, दिस चार्ज इज नोन एज रिवर्स रिकवरी चार्ज, रिवर्स रिकवरी चार्ज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। बहुत ध्यान से सुनना, पेशेंस रखना, और
अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए, ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप अगर बीच में थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर आपका ये पूरा टॉपिक आपके हाथ से जा सकता है, याद रखना। इसलिए फुल्ली फोकस्ड होके सुनना। ओके, तो यहां पर इसका एरिया निकाल लिया QRR। ओके, अब देखो यार, यहां तक तो चीजें ठीक थी, बट अच्छा, इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट करा था। इसको क्या असाइन किया था, याद करो। इसको क्या असाइन किया था, टी ए, और इसको असाइन किया था टी बी, एंड इस टोटल को क्या किया था, टी आर आर। ओके, मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि TRR इज अ TA प्लस TB, हाँ या ना, TA प्लस TB, ठीक है। चलो, तो TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB। अब देखो यहां पे एक वर्ड आता है जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, सॉफ्टनेस फैक्टर। सॉफ्टनेस फैक्टर, व्हाट इज सॉफ्टनेस फैक्टर? देखो यार, जैसे सॉफ्टनेस फैक्टर ये बताता है, सॉफ्टनेस फैक्टर ये बताता है कि जैसे मान लो यस इक्वल टू, जैसे आप ऐसे समझो कि ए यहां से जैसे ही बंद हुआ, ध्यान से समझना, जैसे ही ये बंद हुआ, इसके बाद 10 माइक्रो सेकेंड लगे, सपोज 10 माइक्रो सेकेंड लगे इसको मैक्सिमम करंट जाने में अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड लगा वापस आने में। तो क्या ये स्मूथ वेरिएशन हो रहा है क्या? क्या स्मूथ रिकवरी हो रही है क्या? मतलब लाइक स्मूथ रिकवरी आप कब बोलोगे, जब 10 सेकेंड में अगर नीचे जा रहा है तो 10 सेकेंड में ही ऊपर आए, यस या नो? बोलो यार, स्मूथ रिकवरी आप इसी को बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली सॉफ्टनेस फैक्टर इज अ मेजरमेंट ऑफ स्मूथनेस। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टीबी अपॉन टी ए। सॉफ्टनेस फैक्टर इज व्हाट, टीबी अपॉन टी ए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट रिकवरी। अब अगर यस की वैल्यू 1 है तो बताओ कि रिकवरी इज स्मूथ और नॉट? तो अब यहां पे एक काम करते हैं, पहले टी ए टीबी को थोड़ा सा ना लिख लो आप। सर क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम पे, आते हैं एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, फिर बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ना। तो टी ए क्या है, व्हाट इज टी ए? तो टी ए लिखेंगे, टी ए इज द टाइम, टी ए इज द टाइम टू रिमूव, TA is the time to remove the excess carriers in the depletion layer. And TB is the time to remove, TB is the time to remove the excess carriers in the outer layer, in the outer layer, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहले उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके हिसाब से विच वन इज
ग्रेटर, टीए या टीबी, पहले तो ये बताओ विच वन इज ग्रेटर, टीए या टीबी? टीए, क्या होएगा? टीए होएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो टीबी है, टीबी होता क्या है पहले ये समझ लो। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज टीए, तो टीए जब एनोड करंट जीरो है और जब एनोड करंट मैक्सिमम है, बट वो रिवर्स में, जीरो से मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में होने में जो समय लग रहा है दैट इज टीए। अब अगर ये पूछा जाए व्हाट इज टीबी, व्हाट इज टीबी बता सकते हो? जीरो से मैक्सिमम होने में जो समय लगा दैट इज टीए, व्हाट इज टीबी? नहीं, यही बात है कि एक्चुअली एक्चुअली यहां पे जो टीबी डिफाइन है ना, दैट इज ओनली फॉर दिस मच ड्यूरेशन। अब हाँ एग्जैक्टली मतलब ये आपका अभी मैक्सिमम कितना है, लाइक ये मैक्सिमम है तो ये मान लो 100%। अभी आप मुझे बताओ कि ऐसे जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बोलो, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बोलो, डिक्रीज हो रही है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे हो सकता है 50% पे पहुंच जाए, हाँ या ना? 100% से 50% पे पहुंच जाए, फिर और थोड़ी दूर जाने के बाद हो सकता है मतलब जितना भी 25% पे पहुंच जाए। तो 25% ऑफ व्हाट? IRM। तो 100% से डिक्रीज होते होते 25% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टीबी। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो यार। मतलब मतलब कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज टीए, व्हाट इज टीए, तो 0 एम्पियर से लेकर के IRM तक जो टाइम लग रहा है दैट इज टीए। एंड व्हाट इज टीबी? 100% ऑफ IRM से लेकर के 25% ऑफ IRM तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टीबी। क्लियर है सबको? ओके। अब यहां पर एक चीज समझो आप कि बात हुई थी कि सॉफ्टनेस फैक्टर पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू इज मच मच लेस देन 1 है, तो आप मुझे बताओ किसकी कौन सा स्विच ज्यादा फास्ट होएगा, स्विच ए या स्विच बी? विच स्विच इज मोर फास्टर? स्मूथ नहीं पूछा है मैंने, मैंने फास्ट पूछा है। मतलब फास्ट रिकवरी कौन कर रहा है? फास्ट रिकवरी, फास्ट रिकवरी कौन कर रहा है? एक बात बताओ, यस इज मच मच लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? टीबी इज ग्रेटर देन 1 और टीबी इज लेस देन 1? बोलो। सॉफ्ट यस की वैल्यू मैंने बोला लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है? टीबी इज लेस देन, सॉरी टीबी इज लेस देन टीए ना, सॉरी टीबी इज लेस देन टीए। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यार यहां तक जो आप ऐसे समझो कि यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा
ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितना ज्यादा स्टोर है, यस या नो। इस बात पे डिपेंड करेगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कितना ज्यादा स्टोर है। बट यहां से अब कितना जल्दी ये खत्म होता है, इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म डिफाइन किया, विच इज कॉल्ड सॉफ्टनेस फैक्टर। तो सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब यहां से जो आने में लगा टाइम ठीक है, बट उसके बाद यहां से यहां तक टाइम अगर कम लग रहा है तो द वैल्यू ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज लो, और यहां से यहां पहुंचने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो द वैल्यू ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज हाई। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? तो मतलब अब क्वेश्चन आपसे वही है कि बोल दिया कि यस इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 0.5, यस इज इक्वल टू 0.3, यस इज इक्वल टू 0.1। किसकी रिकवरी सबसे फास्ट है? ए बी सी डी, किसकी रिकवरी सबसे फास्ट है? डी की। क्लियर हुआ? विकास समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? विकास कालिया, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर। दिस इज द सिग्नि सर एक बार दोबारा हाँ ना, देख लो एक बार क्या है सॉफ्टनेस फैक्टर की। पहले तो बेसिक डेफिनेशन आप याद कर लो, क्या होती है कि सॉफ्टनेस फैक्टर इज व्हाट? टीबी अपॉन टीए। तो अब सिंपल सी बात है यार, अगर टीबी इज लेस देन टीए तो द वैल्यू ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज लो और हाई? जल्दी बोलो नयन। टीबी इज लेस देन टीए तो द वैल्यू ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज लो और हाई? मतलब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। एंड इफ टीबी इज इक्वल टू टीए then this is equal to 1, and if TB is greater than TA then softness factor is greater than 1। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो सॉफ्टनेस फैक्टर है ये हमें यही बताता है कि हमारा जो स्विचिंग है, जो रिकवरी टाइम है, वो क्या हो रहा है, फास्ट है या स्लो है। तो अगर रिकवरी टाइम फास्ट है द वैल्यू ऑफ टीबी विल बी लेस और मोर। बोलो, अगर सॉफ्टनेस अगर रिकवरी फास्ट है तो द वैल्यू ऑफ टीबी विल बी लेस और मोर? लेस। बस यही छोटी सी बात समझनी थी। क्लियर है? तो यही देखो यस की वैल्यू मच मच लेस देन 1, तो इसलिए बोल रहे थे कि रिकवरी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो देखो जिसकी वैल्यू सबसे कम थी उसकी रिकवरी सबसे फास्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर देखो, अगर मुझे आपसे बोला जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बता सकते हो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप होता क्या है? हाँ, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर dy बाई डी एक्स है तो वो इक्वेशन होता है, स्लोप नहीं होता। स्लोप इज व्हाट? सपोज dy बाई डी एक्स। तो व्हाट इज which quantity is on y axis? current or time? current or time? करंट। तो ओ करंट कितना है? ओ करंट कितना है? जैसे देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोला जाए कि ए वाला स्लोप बताओ, ए वाला tan थीटा बताओ, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए लेंथ है कितनी? ए लेंथ कितनी है? आई आर एम ना, आया ना? ए लेंथ कितनी थी? आई आर एम। और अगर ये बोलूं कि dy बाई डी एक्स, डी एक्स पे यहां पे क्या था? बोलो यहां पे क्या था? नहीं समझ पा रहे हो? यहां पे क्या है? टी ए। क्या है? टी, हाँ देखो अभी बताता हूं। एक्चुअली टी ए है, एक्चुअली टी ए है, बट हमें पता है
कि टी आर आर इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, बट टी ए इज मच greater than TB, तो we can write it as TRR is equal to TA। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर है? हालांकि बाय मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो वहां पे क्या होना चाहिए, टीए ही होना चाहिए, टीए ही होना चाहिए, बट यहां पे टी आर आर लिख सकते हैं, तो आई आर एम कैन, इट कैन बी रिटन एज आई आर एम इंटू टी आर आर, दिस इज द स्लोप। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? स्लोप इज इक्वल टू आई आर एम अपॉन टी आर आर। ओके, अब यहां पर इधर आ जाओ। देखो जो तुम्हें याद करना है, एक्चुअली मैं एक्सप्रेशन डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये तीन एक्सप्रेशन जेई के एग्जाम में भी आ चुका है और एई के एग्जाम में भी आ चुका है। तो सबसे पहले आप बताओ टोटल रिवर्स रिकवरी चार्ज का फॉर्मूला क्या था? बोलो, रिवर्स रिकवरी चार्ज का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रिवर्स रिकवरी चार्ज? हाफ टी आर आर इंटू आई आर एम। ठीक है, ये फॉर्मूला था, हाफ टी आर आर इंटू आई आर एम, दिस इज द रिवर्स रिकवरी चार्ज। ओके, अब एग्जाम में कई बार आपको इस फॉर्मेट में नहीं देगा, उससे वो बोलेगा कि इसको बताओ इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, इसको बताओ इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, अब यही फॉर्मूला तुम्हें किसके फॉर्म में बताना है, यहां से तुम्हें बताना है, मान लो कि स्लोप इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, मान लो स्लोप के फॉर्म में बताना है। और स्लोप के फॉर्म में दो चीजें आ सकती हैं, लाइक आपसे स्लोप के फॉर्म में क्या पूछ सकता है, आई आर एम, और आपसे स्लोप के फॉर्म में क्या पूछा जा सकता है, टी आर आर, टी आर आर। और व्हाट इज द स्लोप, अभी कुछ देर पहले हमने देखा, व्हाट इज द स्लोप, जल्दी बोलो, व्हाट इज द स्लोप, अभी कुछ देर पहले ही देखा, आई आर एम डिवाइड बाई टी आर आर लिखेंगे, अब टी ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी आई आर एम टी आर आर, and this can also considered as di upon dt, this can also considered as di upon dt। ठीक है, तो स्लोप क्या है, आई आर एम अपॉन टी आर आर, दैट इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। ओके, अब यहां पे हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे और आई आर एम की वैल्यू बताएंगे और फिर टी आर आर की वैल्यू बताएंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन डायरेक्ट आएगा आउट ऑफ दीज विच वन इज करेक्ट। तो आप वहां पे डेरिवेशन अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं, तुम रट के नहीं बता पाओगे वहां पे। तो अभी बताओ क्या ये दो चीजें हमें याद हैं या नहीं है, लाइक क्यू आर इक्वल टू हाफ, चलो याद नहीं भी है, मान लो एक मोमेंट को याद नहीं भी है, क्या हमें ये ग्राफ याद है, बोलो, क्या हमें ये ग्राफ याद है, क्या ये लेंथ याद है, ये लेंथ याद है कितना, ये वाली लेंथ कितना है, आई आर एम, ये वाला लेंथ कितना है, टी आर आर, हमें पता है कि ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हमें चार्ज देगा, तो Q इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। कर सकते या नहीं कर सकते, मैं रटने से बचने के लिए बता रहा हूं, इतना तो यार दिमाग लगा ही सकते हैं। तो और स्लोप तो हमें पता है कि लाइक डी आई बाई डी टी होता है। चलो, तो अब यहां पे मुझे आई आर एम की वैल्यू बतानी है, आई आर एम की वैल्यू बतानी है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, याद रखना इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। तो
अब दिया क्या है, दिया क्या है, दिया ए है, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ टी आर आर इंटू आई आर एम। मुझे क्या निकालना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आई आर एम की। तो कहोगे सर आई आर एम निकाल लो, ठीक है। तो टू क्यू आर, टू क्यू आर इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई टी आर आर। आई आर एम निकाल लिया मैंने, बट एक बात बताओ, मैंने आई आर एम निकाल तो लिया, क्या यहां पे स्लोप आया हुआ है क्या, बोलो। मैंने आई आर एम तो निकाल लिया, क्या स्लोप है, स्लोप दिख रहा है, नहीं। स्लोप मतलब ए वाला फॉर्मूला चाहिए, स्लोप ए वाला फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे इसको लाने के लिए, मुझे इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, आई आर एम से मल्टीप्लाई और आई आर एम से डिवाइड। बहुत ध्यान से समझो, आई आर एम से मल्टीप्लाई और आई आर एम से डिवाइड। अब इसका एडवांटेज फायदा क्या हुआ वो देखो, ये जो आई आर एम है इसको ले जाओ इधर, तो क्या हो जाएगा, आई आर एम का स्क्वायर, इधर क्या बचा, टू क्यू आर, सॉरी, तो आई आर एम का स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू आर। यहां पे क्या बच रहा है बताएंगे, यहां पे क्या बच रहा है, इधर शिफ्ट हो चुका है, आई आर एम अपॉन टी आर आर। क्या मैं इस चीज को आई आर एम अपॉन टी आर आर को स्लोप लिख सकता हूं, हाँ या ना, लाइक डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला, आई आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू आर इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आई आर एम इन टर्म्स ऑफ स्लोप। क्या बात सबको क्लियर है, बोलो यार। अभी अभी मुझे निकालना टी आर आर इन टर्म्स ऑफ स्लोप, अभी एक और निकालना है, टी आर आर इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, फिर से उसी को लेते हैं, किसको, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ टी आर आर इंटू आई आर एम। फिर से वही चीज लिया, अब मुझे चाहिए टी आर आर। तो एक काम करते हैं ना, हमें पता है डी आई बाई डी टी क्या होता है, आई आर एम अपॉन टी आर आर। तो मुझे डी आई बाई डी टी बेसिकली चाहिए। तो क्या कर देते हैं, टी आर आर से डिवाइड एंड टी आर आर से मल्टीप्लाइड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ टी आर आर का होल स्क्वायर, आई आर एम अपॉन टी आर आर कैन बी रिटेन एज डी आई बाई डी टी। तो व्हाट इज द टी आर आर स्क्वायर, दैट इज टू क्यू आर डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। और अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करें तो दैट विल बिकम टी आर आर इज इक्वल टू टू क्यू आर डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। एक तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक ए, टाइप्स ऑफ पावर डायोड,
टाइप्स ऑफ पावर डायोड। अभी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, टेंशन मत लो, बीच बीच में चीजें आएंगी, बट इसमें यह है कि हर कुछ कुछ देर बाद चेंज होता रहेगा, तो ऐसे मतलब बीच में बस स्किप मत करना बस। टाइप्स ऑफ पावर डायोड, ये मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल भी लगेंगे, थ्योरी भी समझोगे आप, दिमाग खराब भी होएगा, कुछ चीजें आसान भी लगेंगी, ठीक है ना। हर रंग दिखाएगा तुम्हें जिंदगी के। टाइप्स ऑफ पावर डायोड, तीन टाइप के डायोड्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है जनरल पर्पज डायोड, एक होता है फास्ट रिकवरी डायोड, और एक होता है शॉर्टकी डायोड, ठीक है। जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड शॉर्टकी डायोड। इन तीनों के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टी आर आर। टी आर आर फॉर जनरल पर्पस डायोड इज 25 microsecond. For fast recovery diode is TRR is 5 microsecond या फिर उससे भी कम, and for Schottky diode TRR is in like nanosecond, nanosecond। अब बताओ इन तीनों में से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आउट ऑफ दीज विच डायोड इज द फास्टेस्ट वन, क्या बताओगे, जनरल पर्पस, फास्ट रिकवरी या शॉर्ट की डायोड, कौन सा सबसे फास्ट है? शॉर्ट की डायोड। क्यों? क्यों? क्योंकि फास्ट कोई भी स्विच फास्ट है, ये कौन डिसाइड करेगा, द वैल्यू ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम, द वैल्यू ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम दैट इज टी आर आर। और टी आर आर जिसके लिए सबसे लीस्ट होएगा, दैट डायोड विल दैट डायोड इज द हाईएस्ट स्पीड, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्टी वोल्ट टू 5 किलो वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, एंड इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है दैट इज 50 वोल्ट टू 3 kV, एंड इसकी जो रेटिंग होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लीस्ट वोल्टेज के लिए कौन डिजाइन होता है, या फिर वोल्टेज रेटिंग सबसे कम किसकी होती है, व्हाट इज द आंसर, अगेन शॉर्ट की डायोड, ठीक है। करंट रेटिंग तो लगभग लगभग सबका सेम ही है, फिर भी चलो लिख लेते हैं। करंट रेटिंग क्या क्या है, 1 एम्पियर टू 100 एम्पियर, उसके बाद 1 एम्पियर टू 1000 एम्पियर, और इसके बाद
1 एम्पियर टू 300 एम्पियर। ठीक है। ओके, इसके बाद यहां पर देखो, इसके बारे में कुछ, अब देखो जनरल पर्पस डायोड का तो कोई सीन नहीं है, मतलब ए लाइक जैसा अपन पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं वैसा ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अभी जो फास्ट रिकवरी डायोड है, इसको थोड़ा समझते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड को, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन। फास्ट रिकवरी डायोड में क्या पॉइंट्स है कि इसमें डोपिंग होती है गोल्ड या प्लेटिनम की, लिख लेते हैं, इन दिस diodes, in this diodes, in this diodes, the layers are doped, layers are doped with, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल बताओगे, गोल्ड का सिंबल बताओगे, आर प्लेटिनम, क्या होता है, एयू, ठीक है, गोल्ड आर प्लेटिनम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डायोड। देखो, इसमें एक्स्ट्रा खास बात क्या होती है, इसमें जैसे अभी तक ये जो मटेरियल है, इनमें दो अलग अलग सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें जो जंक्शन होता है, देखो जनरल पर्पस डायोड का क्या मतलब है कि एक आपका पी टाइप मटेरियल, एक आपका एन टाइप मटेरियल, बहुत ध्यान से समझना, एक पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, जो लेयर्स है उसको डोप करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम से। तो गोल्ड और प्लेटिनम से होता क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम में बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो रिकम्बिनेशन ज्यादा होएगा कम होएगा, बोलो, रिकम्बिनेशन क्या होएगा, मोर। और अगर रिकम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है तो एक बात बताओ कि स्पीड क्या होएगा, लो या हाई। रिकम्बिनेशन जल्दी देखो, जितना जल्दी रिकम्बिनेशन हो जाएगा उतना जल्दी स्विच रिकवरी कर लेगा, अपनी स्विच रिकवर कर लेगा। तो रिकम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है तो स्विच जल्दी रिकवर कर रहा है, और स्विच जल्दी रिकवर कर रहा है तो स्पीड क्या होएगा, फास्ट या स्लो, स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, एक बात बताओ, मैंने बोला कि फास्ट रिकवरी डायोड इज फास्टर देन जनरल पर्पस डायोड, जनरल पर्पस डायोड इज ऑल्सो नोन एज स्लो डायोड। तो इसमें फास्ट होने का कुछ तो वजह होगा ना, और वो वजह क्या है, फास्ट रिकवरी डायोड में इसमें हम गोल्ड या प्लेटिनम की डोपिंग करते हैं, और इस डोपिंग की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी रिकम्बिनेशन करते हैं, और रिकम्बिनेशन करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी मैग्नेटिक एरियाज खत्म हो जाती है, और मैग्नेटिक एरिया जितनी जल्दी खत्म होती है उतने जल्दी ट्रांजिएंट टाइम उतना रिड्यूस हो जाता है आपका ट्रांजिएंट टाइम, और ट्रांजिएंट टाइम जितना कम हो जाता है स्पीड उतनी ज्यादा हो जाती है। यस या नो, ठीक है, स्पीड फास्ट बिकॉज TRR इज लेस। इधर आ जाइए, मैंने क्या बोला, ये जो आपका जनरल पर्पस डायोड है या स्लो डायोड है, इसमें कौन सा जंक्शन होएगा, पीएन जंक्शन।
इसमें कौन सा जंक्शन होएगा? पीएन जंक्शन। तो दिस इट हैज पीएन जंक्शन। इसमें भी क्या होएगा? पीएन जंक्शन, बस वो लेयर गोल्ड से जोड़ी जाएगी। इट हैज पीएन जंक्शन बट ये अलग ही खेल रहा है, समझो जरा। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक एक होता है मेटल और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो एक होता है मेटल और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये जो मतलब एक मेटल, मतलब मेटल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लाइक एल्यूमिनियम। और एन टाइप मतलब आप किस तरीके से, मतलब यहां पे नहीं, ठीक, मेटल और एक एन टाइप मटेरियल। तो मतलब क्या यहां पे पीएन जंक्शन है? पीएन जंक्शन है या मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन है? बोलो। मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन है या पीएन जंक्शन है? मेटल टू सेमीकंडक्टर, मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है। तो अब यहां पे देखो, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लाइक उसमें मेजोरिटी। तो यहां पे ये जो एन टाइप है, देखो इसमें एक तीसरी जैसे देखो, अगर एन टाइप और पी टाइप है तो एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कौन सा होता है? होल्स। पी टाइप मटेरियल में मेजोरिटी कौन होता है? होल्स। एंड माइनॉरिटी कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। खैर, अब यहां पे एक चीज समझो आप कि ये जो डायोड है इसमें जो कंडक्शन होता है दैट इज ओनली ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स, क्योंकि माइनॉरिटी है ही नहीं। ठीक है। इन दिस डायोड conduction is only due to majority carriers। अब बताओ, स्विच को स्लो कौन बना रहा था? मेजोरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स? स्विच को स्लो कौन बना रहा था? मेजोरिटी, माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। और जब उस वजह को ही गायब कर दिया तो क्या स्विच को स्लो होने का कोई ऑप्शन है? होगी बात क्लियर कि नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नो रिकवरी टाइम। तो टी आर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, वेरी लेस। और टी आर आर की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो स्विचिंग स्पीड विल बिकम वेरी हाई। हाँ या ना? तो स्विचिंग स्पीड अगर हाई है तो इसे हम कहां पे यूज करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे? हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आउट ऑफ दीज जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, शॉर्टकी डायोड, किसको आप हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करोगे? व्हाट इज द आंसर? शॉर्टकी डायोड। अब ये बताओ, सारे आपको याद हो गए कि नहीं? मतलब रटना तो नहीं पड़ेगा ना दोबारा? देखो मैं एक बार सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बस बताते चलो। वोल्टेज रेटिंग मिनिमम किसकी है? ठीक है। पीएन जंक्शन किसमें है? जनरल में भी है और फास्ट में भी है। ओके।
गोल्ड और प्लेटिनम की डोपिंग किस में करी जाती है? देख के मत बताना यार। गोल्ड और प्लेटिनम की डोपिंग किस में करी जाती है? फास्ट में। तो डोपिंग करने का फायदा क्या होता है? ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। और रिकॉम्बिनेशन जितना जल्दी होता है, टीआरआर की वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है? टीआरआर की वैल्यू कम हो जाती है और स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो अब जो शॉर्टकी डायोड है उसमें पीएन जंक्शन डायोड नहीं, पीएन जंक्शन नहीं तो है क्या फिर? मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड। मेटल टू सेमीकंडक्टर। तो कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें सिर्फ मेजोरिटी की वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है, माइनॉरिटी है ही नहीं? दैट इज शॉर्टकी डायोड। और सबसे फास्ट कौन सा होता है? अगेन शॉर्टकी डायोड। किसका ट्रांजिएंट टाइम, ट्रांजिएंट रिकवरी टाइम नैनो सेकेंड में होता है? दैट इज शॉर्टकी डायोड। तो जिस हिसाब से अगर आप सच में बिना देखे बता रहे हो तो मतलब आपको याद हो चुका है। ठीक है ना? अब यहां पे एक उसमें एक एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। कहां कहां एप्लीकेशन यूज करते हैं? तो देखो, स्लो डायोड्स नॉर्मली कहां यूज किया जाता है? यहां पे रेक्टिफायर में। जो स्लो डायोड होता है या जो जनरल पर्पस डायोड होता है, उसका एप्लीकेशन कहां पे है? रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में, ठीक है। और ये जो फास्ट था, फास्ट रिकवरी डायोड, ये यूज किया जाता है इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में। इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स, ठीक है। इसके बाद ये यूज किया जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ, शॉटकी डायोड की थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज स्मॉल और हाई? वेरी गुड। Thickness is very small, and that is the reason voltage blocking capability is highest or least? Voltage blocking capability is highest or least for Schottky diode? Least, ठीक है ना? That is least। चलो बढ़िया। तो यहां पे अपन सारी चीज को कंक्लूड करें तो मतलब इन शॉर्ट स्विचिंग स्पीड ऑफ डायोड कौन डिसाइड करता है? इन शॉर्ट स्विचिंग स्पीड ऑफ डायोड कौन डिसाइड करता है? टीआरआर। वेरी गुड, सिंपली टीआरआर, ठीक है। चलो अब डायोड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। और पहले यहां तक टाइप्स ऑफ डायोड में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो अब यहां पर डायोड का डायोड को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। डायोड मान लो कुछ ऐसे बना दिया गया। अब सारे क्लासिफिकेशन तुम्हें याद होंगे। कितने टाइप से क्लासिफाई किया था स्विच को? याद करो। 6। चलो बढ़िया। अब सारे याद रखना, क्योंकि अभी सारे पे बात करेंगे अपन।
तो अभी अगर डायोड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी फैमिली वाइज ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो आपको ग्राफ डायग्राम दिख रहा है फैमिली वाइज ये किससे बिलोंग कर रहा है, पावर डायोड, अच्छा थायरिस्टर से कर रहा है, वाह, किससे, पावर डायोड, ठीक है। सामने होता तो दो चार जड़ देता मैं। तो यहां पर एच देख लो, सोचता तो मैं हूं, मैं भी हूं कभी कभी, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी है ना कि फिर मुझे दोबारा से ना सोचने पे मजबूर कर देती। ओके, तो V प्लस माइनस, ठीक है। अब पहला क्लासिफिकेशन तो चलो फैमिली था, दूसरा क्लासिफिकेशन याद है, दूसरा क्लासिफिकेशन याद है, बोलो क्या था, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो अब बताओ, डायोड इज कंट्रोल स्विच, अनकंट्रोल स्विच या सेमी कंट्रोल स्विच, चलो, डायोड इज अनकंट्रोल्ड स्विच। किसी को कोई दिक्कत कि सर कैसे हो रहा है अनकंट्रोल स्विच, ऐसी भावनाएं किसी के मन में आ रही हैं, नहीं आ रही है, चलो अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए। ओके, थर्ड, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, पल्स, अच्छा गेट सिग्नल। तो गेट सिग्नल इसमें कौन सा देते हैं, हालांकि इसमें अपन जब भी देंगे, आप देखो इसमें क्या होता है कि एक बार ऑन हो गया मतलब इसमें कंटिन्यूअस ही जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे देखो पल्स वहां पे देते ना, पल्स वहां पे देंगे जहां पे एक बार ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चल जाए। बट इसको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस गेट पल्स, हालांकि इसके इससे रिलेटेड पूछा नहीं जाता, बट ठीक है लिख लो आप, कंटिन्यूअस गेट पल्स। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, थर्ड क्लासिफिकेशन यूनिपोलर और बाइपोलर, ठीक है ना, वोल्टेज विथ स्टैंड कैपेबिलिटी, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। तो अभी आप बताओ, हाँ ठीक है नेक्स्ट, एक क्या था आपका, यूनिपोलर है बाइपोलर है, अब इसको देखो कैसे जज करते हैं, आपने प्लस रखा, माइनस रखा, तो अब ये बोलो वोल्टेज ब्लॉक करेगा, क्या ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, नहीं कर रहा, चलो, अब पोलरिटी चेंज कर दो आप, पोलरिटी चेंज कर दो, लाइक प्लस माइनस, अभी वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, करेगा। तो अगर एक साइड के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है तो यूनिपोलर, दोनों साइड के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है तो बाइपोलर, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑफ स्टेट, इट इज यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज इट ब्लॉक्स वन पोलरिटी ऑफ वोल्टेज अंडर ऑफ स्टेट, ठीक है। ओके, उसके बाद बताओ, दिस इज यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, क्या अपोजिट, अगर मैंने पोलरिटी चेंज करी, मान लो पहली पोलरिटी ये है ग्रीन वाला, प्लस माइनस, तो जब ऐसे पोलरिटी करी तो करंट फ्लो होएगा, यस या नो, हाँ फ्लो होएगा, बट अगर पोलरिटी मैंने चेंज कर दी तो क्या करंट अभी फ्लो होगा, ब्लॉक कर देगा ये, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, एनोड टू कैथोड,
ठीक है, ओके। अब इसका थोड़ा सा ना ग्राफ ड्रॉ करना है हमने। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से समझना। मुझे आप ये बताओ किस क्वाड्रेंट में काम करेगा, किस क्वाड्रेंट में काम करेगा, समझो जरा। देखो, किस क्वाड्रेंट में नहीं, कितने क्वाड्रेंट ऑपरेशन करेगा। देखो, अब क्या ये वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? बोलो, क्या ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? नहीं। क्या ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? हाँ, कर रहा था। क्या ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करने दे रहा था? नहीं। क्या ये अपोजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होने दे रहा था? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज व्हाट, दिस इज वन, दिस इज सिंगल क्वाड्र इट, इट हैज, या डायोड हैज सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन, सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इट इज a सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन, या फिर वन ऑल्सो नोन एज वन क्वाड्रेंट स्विच, वन क्वाड्रेंट स्विच। देखो एक ही क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना, वन क्वाड्रेंट स्विच। और अनकंट्रोल्ड डिवाइस तो हमने बोल ही दिया था। जैसे देखो, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक करता तो हमने क्या करना था, इसको ऐसे लिखना था कि पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। बट ये पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता, ये निगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक करता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका वोल्टेज निगेटिव वाले वोल्टेज। और करंट अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में करंट को ले जाएंगे। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो देखते हैं, और वोल्टेज कौन से वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है वो देखते हैं। क्लियर है? तो वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है और करंट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इसको वन क्वाड्रेंट स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला था कि डायोड इज अनकंट्रोल्ड स्विच बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल टर्मिनल, no control terminals to decides its on state and off state, decide its on state and off state। ये तो प्रैक्टिकल है। स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस, वेरी गुड। ये क्या है आपका, ये तो आपका प्रैक्टिकल है। और जो आपका आइडियल होएगा ना, वो कुछ ऐसा होएगा। देखो एक बात बताओ, ये इधर क्यों जा रहा है? लाइक 0.7 0.3 की वजह से हो रहा है ना, हाँ या ना? यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है? 0.7 0.3। तो अगर आइडियल है तो क्या वो 0.7 का ड्रॉप लगाना पड़ेगा क्या? तो फिर तो सडनली करंट इंक्रीज हो जाना चाहिए ना, फिर तो करंट सडनली इंक्रीज करने देना चाहिए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट एंड वोल्टेज। एक आइडियल डायोड है, व्हाट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज? प्रैक्टिकल का 20 टू 30 वोल्ट होता है, आइडियल का कितना होता है? वाह, मतलब आइडियल जरा भी वोल्टेज सर्वाइव भी नहीं करेगा तो आइडियल क्यों हुआ? इनफाइनाइट होएगा ना।
ऑफ आइडियल डायोड। चलो बताओ, ये जे लेवल में पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। इंटरनल पावर लॉस क्या होगा आइडियल डायोड का? इंटरनल पावर लॉस क्या होएगा? जीरो। ठीक है। कट इन वोल्टेज क्या होएगा? कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, आइडियल डायोड के लिए कट इन वोल्टेज क्या होएगा? सर व्हाट इज कट इन वोल्टेज? वो वोल्टेज जिसके बाद फॉरवर्ड में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड में, नॉट रिवर्स में। व्हाट इज द आंसर? जीरो। ठीक है ना? ओके। पीक इनवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, पहले पीक इनवर्स वोल्टेज बताओ कितना होगा? पीक इनवर्स वोल्टेज दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज सके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड पीक इनवर्स वोल्टेज इज बोथ आर सेम। ओके। इसके बाद, इसके बाद रिवर्स लीकेज करंट कितना होएगा? ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होएगा? टर्न ऑन टाइम टी ऑन, एंड टी ऑन की वैल्यू कितनी होएगी और टी ऑफ की वैल्यू कितनी होएगी? दोनों ही क्या होएगा? जीरो। स्विचिंग पावर लॉस कितना होएगा? स्विचिंग पावर लॉस जीरो। ठीक है। तो चलो, बस यही, मतलब एक तरीके से ना, मुझे पता था कि आप बता लोगे, बस ये था कि थोड़ा सा आप लिख लोगे तो बार बार नजर जाएगी तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है सबको? अच्छा, अब जैसे देखो पावर डायोड में, पावर डायोड और सिग्नल डायोड में आपने एक लेयर लगाई थी, उस लेयर को क्या बोला था? रीजन था, मतलब डिप्लीशन लेयर था, रीजन था, रीजन बोलते थे, डिप्लीशन रीजन, सॉरी ड्रिफ्ट रीजन, सॉरी सॉरी ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट रीजन आपने एक्स्ट्रा आया था, क्या इसका कोई ड्रॉबैक था? वेरी गुड। वोल्टेज ड्रॉप क्या था? वोल्टेज ड्रॉप। अभी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियस सी बात है हीट भी प्रोड्यूस करेगा। और जो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हीट अगर सिस्टम में रहा तो फिर वो डैमेज कर सकता है। तो हीट, उस हीट को खत्म करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कोई भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, हीट को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं? हीट सिंक। क्या लगाते हैं? हीट सिंक। और ये हीट सिंक किसका बना होता है? हीट सिंक किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। क्लियर है सब कोई बात? ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट डायोड। डायोड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन का मतलब, पावर डायोड, डायोड के बारे में तो कम से कम 10 दिन चलेगा जब अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, वो तो काफी लंबा जाता है। बट पावर डायोड के बारे में दिस मच इंफॉर्मेशन